नमस्कार, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। और ये नौकरी आपका जो है नेशनल साइंस सेंटर की तरफ से आया है और ये परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहेगी, जो कि आईटीआई टेक्नीशियन ए की पोस्ट आपका एज रहने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आपको एज रहने वाली है। एज आईटीआई टेक्नीशियन ए की अगर बात करें तो 29,200 से लेकर 56,680 रुपये तक आपका सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छा है सैलरी आपका एज आईटीआई टेक्नीशियन के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल साइंस सेंटर की तरफ से आया है, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई यानी कि यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से वैकेंसीज है, जो कि निकट गेट नंबर 4 प्रगति मैदान बैंडो रोड न्यू दिल्ली की तरफ से जॉब आई है। ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर दे सकते हो, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली इज अ कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ साइंस नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम यानी कि NCSM, ए ऑटोनोमस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के लिए है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है आईटीआई के लिए, जो कि आपका पोस्ट जो रहेगा आईटीआई टेक्नीशियन ए की पोस्ट रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, टेक्नीशियन ए। और यहाँ पर टोटल आईटीआई के लिए यहाँ पर 18 सीटें हैं, जिसमें फिटर की 7 सीटें हैं, कारपेंटर की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है, पेंटर की भी 2 वैकेंसीज है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए 1 है और ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। यूनिट्स की बात करें तो नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, कुरुक्षेत्र पनोराम एंड साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट भी दिया है। जनरल के लिए 7 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज है। ठीक है, और लखनऊ में ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और जनरल की 2 वैकेंसीज है। कुरुक्षेत्र में आपका 1 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। ठीक है, और असिस्टेंट के लिए 1 है और टेक्निकल असिस्टेंट के भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के 1 वैकेंसीज है। एग्जीबिशन असिस्टेंट की यहाँ पर 1 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ए के लिए जो 18 पोस्ट है वो आपका जो है यूनिट वाइज यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे। जैसे अगर बात करें नेशनल साइंस कल्चर दिल्ली में टोटल टेक्नीशियन ए की 12 सीटें हैं, और जिसमें से यहाँ पर देखिए पेंटर की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 है, फिटर की 4 है, कंप्यूटर हार्डवर्किंग एंड नेटवर्किंग की 1 है, कारपेंटर की 2 है और ड्राफ्ट्समैन की 2 रिक्वायरमेंट है। लखनऊ यूनिट में टोटल 5 सीटें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है, फिटर की 2 है और कारपेंटर का 1 है और पेंटर की 1 वैकेंसीज है। कुरुक्षेत्र में आपका 1 वैकेंसीज है, जनरल में ओनली फिटर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्केल ऑफ पे की अगर बात करें तो पे मैट्रिक्स यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगी, लेवल 2। ठीक है, और यहाँ पर अदर अलाउंस वगैरह अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल सारी चीज़ें ऐड होकर आपको 38,908 रुपये मिलेगा। ठीक है, दिल्ली के लिए, और 36,918 आपका लखनऊ के लिए है और 34,230 रुपये आपका जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपका रहेगा। तो आपका सिटीज़ वाइज स्टेट वाइज आपका सैलरी थोड़ा वेरी करता है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी अगर मैं बात करूँ तो आपका दिल्ली में पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली थोड़ा महंगा सिटी है। ठीक है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th या 12th के साथ दोस्तों आपका आईटीआई इक्विवेलेंट ट्रेड से होना चाहिए, यानी कि जो भी ट्रेड की वैकेंसीज आई है, जो भी पोस्ट की वैकेंसीज है, उस रिलेवेंट ट्रेड से आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एज लिमिट दे सकते हो दोस्तों, 18 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट रखा गया है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार से मिलेगा। जैसे नॉर्मली होता है एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। ठीक है, अब यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहने वाली है, जैसे अगर मैं बात करूँ कारपेंट्री, फिटर और पेंटर की, ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ exhibits, equipment, instrument installation work and any other work we assigned by the authority of culture।
सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेसिंग एंड ड्राइंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो आपका ट्रेड वाइज अलग अलग आपका जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या आपको वहाँ पर जॉब करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आर्टिस्ट 3 के लिए, तो यहाँ पर देखिए नेशनल दिल्ली के लिए 2 वैकेंसीज हैं और कुरुक्षेत्र हरियाणा के लिए 1 वैकेंसीज है आर्टिस्ट के लिए। इसका सैलरी जो रहेगा आर्टिस्ट के 19,900 से लेकर 63,002 तक रहेगा, जो कि पे लेवल 2 रहेगा, ठीक है। और आपका 38,908 रुपये मिलेगा दिल्ली के लिए और 34,230 रुपये अप्रॉक्स मिलेगा पर मंथ हरियाणा कुरुक्षेत्र के लिए, ठीक है। आर्टिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा दोस्तों, आपका डिप्लोमा आपका फाइन या कमर्शियल आर्ट से होना चाहिए, ठीक है, या 12th है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे आपका आर्ट हो गया, आर्ट मॉडलिंग हो गया, स्कल्पचर वर्क हो गया, इस तरह से, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा मांगा है दोस्तों आपका रिलेवेंट, जैसे आपका फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। एजुकेशन असिस्टेंट ए की पोस्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों 1 सीटें हैं आपका दिल्ली के लिए और 29,200 से लेकर 92,230 रुपये तक मिलेगा, यानी कि आपको अप्रॉक्स मान के चलिए 59,600 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट ए की बात करें तो 1 सीट है ओनली लखनऊ में और इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। और 56,680 रुपये सैलरी मिलेगा। एग्जीक्यूशन असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सैलरी आपका 59,600 रुपये मिलेगा और ओनली 1 सीट है आपका दिल्ली यूनिट्स में EWS कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स मैंने बता दिया। आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाएगा और ये इसकी पोर्टल है, इसी पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन इसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितनी फॉर्मेट में, कितने साइजेस में, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 885 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है, प्लस आपका 18% GST है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 885 है, जिसमें 750 आपका एप्लीकेशन चार्ज हो गया, 18% GST यानी कि 135 रुपये। टोटल आपका 885 रुपये का जो है आपका एप्लीकेशन चार्ज है एज ए जनरल EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप OBC SC/ST है और एक्स सर्विसमैन PWD है तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ पर दे सकते हो 30 अगस्त तक है। 30 अगस्त से पहले आप इसका फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। 30 अगस्त तक इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।